जौनपुर के सिंगरामऊ के हरपालगंज रेलवे स्टेशन के पास श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन में 28 जुलाई 2005 को हुए बम विस्फोट के मामले में कोर्ट ने 2 आरोपियों को दोषी मिलने पर मृत्युदंड की सजा और 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इस विस्फोटक कांड में 14 लोगों की मौत हुई थी और 62 लोग घायल हुए थे। वहीं इस मामले में 2 अन्य दोषियों को वर्ष 2016 में ही मृत्युदंड से दंडित किया जा चुका है। हालांकि उनकी अपील हाईकोर्ट में लंबित है। आज अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में शुक्रवार को ट्रेन में बम रखने का आरोपित बांग्लादेश निवासी हिलाल उर्फ हिलालुद्दीन और विस्फोट में सहयोग का आरोपित नफीकुल विश्वास को दोपहर बाद 3:20 पर कोर्ट में पेश किया और दोनों आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर उन्हें सजाए मौत सुनाई गई। इस दौरान न्यायालय परिसर में काफी संख्या में फोर्स तैनात रही। फैसले के बाद दोनों दोषियों को कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया। बांग्लादेशी आरोपी हिलाल उर्फ हिलालुद्दीन और बंगाल के नफीकुल विश्वास की पत्रावली करीब 6 साल से अंतिम बहस में चल रही थी। आज उनका फैसला सुना दिया है। जो कि यहाँ पर हिलालुद्दीन और नफीकुल विश्वास को मृत्यु दंड से दंडित किया गया और पूर्व में इनके जो भी थे आलमगीर उर्फ रोनी और उबैदुर रहमान को भी फांसी की सजा सुनाई गई थी। आज उसी में जो है अपने जज साहब के द्वारा फैसला दिया गया मृत्युदंड की और इसके साथ साथ 22 दिसंबर को ये इनको दोष सिद्ध किया गया था माननीय न्यायालय द्वारा और कल सजा के बिंदु पर बहस की सुनवाई हुई। उसमें मेरे द्वारा अपील किया गया था कि ये हिलालुद्दीन और नफीकुल विश्वास को ये मृत्युदंड की सजा विरल से विरलतम दिया जाए और संसद भवन के हमले की हवाला देते हुए मैंने अपील किया था कि संसद भवन की हमला में 9 और मरे थे और 16 लोग उसमें जो है घायल हुए थे। लेकिन अपने इस श्रमजीवी बम विस्फोट कांड में जो आज चर्चित घटना का आज निर्णय आया उसमें जो है 14 लोगों की मृत्यु हुई थी और उसमें 62 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। आज उसमें अपने जज साहब के द्वारा यह फांसी की सजा यानी मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। और कुल कितने गवाह इसमें अभी तक आए थे पेश किए गए? कुल अभियोजन पक्ष की तरफ से 43 गवाह जो है पेश किए गए थे, परीक्षित कराए गए थे और 2 डिफेंस एविडेंस में थे, एक कोर्ट भी एविडेंस के रूप में थे। इस प्रकार से सजा में कुल क्या फाइनली बताइए? क्या फाइनली निकला सब मिला के कितना मृत्युदंड, क्या मृत्युदंड है, कितनी सजा हुई? दोनों क्या काम कर रहे हैं? मृत्युदंड में 302 में 302 149 सपठित, 307 और 149 सपठित, 148 आईपीसी में फांसी की सजा और 3 फॉरेनर्स एक्ट 14 फॉरेनर्स एक्ट, 3 विस्फोटक पदार्थ और 150 151 रेलवे एक्ट के तहत 150 में आजीवन कारावास और 151 में रेलवे एक्ट में 5 वर्ष की कारावास की। दोनों का क्या रोल था इस घटना में? दोनों में हिलालुद्दीन का बम बनवाने में भी और वहाँ पटना जंक्शन पर बम रखने का बांधने का रोल हिलालुद्दीन जो बांग्लादेशी है और नफीकुल विश्वास पश्चिम बंगाल का है, उसका रोल ये है कि वहाँ से बॉर्डर क्रॉस कराने का काम और ये बम बनाने का काम नफीकुल विश्वास का था और साथ साथ रखवाने तक पटना जंक्शन पर नफीकुल विश्वास का रोल रहा। तो ये और कहीं उच्च न्यायालय में वो अपील करें क्या कहीं न्यायालय में जाएंगे ऊपर, इसकी हायर अथॉरिटी में जाएंगे क्या? वो अब वो उनके ऊपर है, वो अपना अपील करेंगे। कितना दिन समय ट्रायल के लिए कहीं बाद सजा सुनने के बाद क्या हालत थी? क्या हालत थी वो तो पहले से काफी जो अभियुक्त गण थे उनको ये था कि हमारी सजा सुनाई जाए चाहे जो भी हो। वो चूंकि काफी दिन से वो जेल में बंद हैं और उनकी इच्छा थी कि जो भी निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा दिया जाएगा वो हमें मान्य है। ये बड़े इससे उच्च न्यायालय जाने के लिए कितना समय लिया गया है? अभी लोग अपील कर सकते हैं? अभी समय उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या करेंगे, अपील करेंगे, क्या करेंगे। कोर्ट की कोई सीमा नहीं उसके लिए? 30 दिन का होता है। 30 दिन, ठीक है। जो कि यहाँ पर हिलालुद्दीन और नफीकुल विश्वास को मृत्यु दंड से दंडित किया गया और पूर्व में इनके जो भी थे
किनारे 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 राज राज